इस सेगमेंट में मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं आप जिस तरह इलाज बता रहे हैं, और आज का टॉपिक अलग है। जी, बिल्कुल डिफरेंट और है। ये जो टॉपिक है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस पे कोई इलाज होता है कि नहीं, ये जानना चाहती हूँ। तमाम देखने वालों को हम बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं तोतलेपन पे, हकलाहट जी। हकलाहट जो लोग बात करने के बीच में हकलाते हैं, तो क्या इसका कोई इलाज होता है? ये कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है? ये क्या प्रॉब्लम होती है? देखें ये 2 अलग चीज़ें हैं, एक तोतलापन है और एक हकलाहट है। ठीक है। और अमूमन ये दोनों चीज़ें उस वक़्त जन्म लेती हैं जब कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। ओके। बचपन में ही जब बच्चा हमें 3 साल की उम्र में जब बोलना शुरू करता है प्रॉपर, तो उस वक़्त हमको महसूस होना शुरू हो जाता है कि इसमें हकलाहट है, है। तोतलापन है। अच्छा, बाज़ औक़ात में हम उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं। बच्चा तोतला बोल रहा क्यूट होता है, लगता है, मैं हाँ। ता रहा हूँ, जा रहा हाँ, हूँ हाँ, की हाँ, जगह ना, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ता रहा हूँ, तो हम उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं। हम भी उसी की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हम बहरहाल बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। वजह ये है क्योंकि वैसे तो हम एन्जॉयमेंट एक मज़ा आ रहा होता है ना कि हुँ। बच्चे की लैंग्वेज में हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के साथ ज़्यादती यूँ कर रहे हैं, उस चीज़ में पुख्ता होता चला जाता है। ऐज जैसे-जैसे उसकी बढ़ती रहती है, हमें मालूम चलता रहता है कि अब ये बचपना नहीं है, अब ये इसके अंदर आदत पुख्ता हो चुकी है। बिल्कुल। तो उसी वक़्त बहरहाल हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और बच्चे की एक स्पीच थेरेपी जो हम खुद भी घर पे कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन हम खुद भी घर पे कर सकते हैं। तो उन जिन अल्फ़ाज़ों को हम महसूस करें मिस कर रहा है, जैसे वो जीम नहीं बोल पा रहा है, वो ते नहीं बोल पा रहा है, हुँ, जिस तरह के साउंड्स हुँ। वो नहीं बोल उनको हम खुद प्रैक्टिस करवाएँ उसकी। दूसरी चीज़ है हकलाहट। हकलाहट का तो ख़ैर बहुत गहरा ताल्लुक है कॉन्फिडेंस लेवल की कमी से या पेरेंट्स के मामलात बच्चे के साथ सख्ती रवैया, बिहेवियर उनका ख़राब या स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, वहाँ टीचर्स का बच्चे के साथ रवैया ख़राब होना। ये कॉन्फिडेंस लेवल जब बच्चे का कम होता है, इग्नोरेंस उसको मिलती है और बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को फ़ील कर रहा होता है, तो फिर बिल्कुल। हकलाहट का हुँ। शिकार होता है। अच्छा, जब वो हकलाहट का शिकार होता है तो उस वक़्त हमें फ़ौरी तौर पे इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये स्पीच थेरेपी है, हम बच्चे को फ़ौरी तौर पे जिन चीज़ों में वो हकलाहट फ़ील कर रहा है उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा उससे रिपीट करवाएँ। देखिए कुरान पाक वैसे तो एक मौज़ज़ा है, इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं है। बिल्कुल। आपने बहुत सारी क़ुरा हज़रात को देखा होगा जब हो अगर कोई हकलाहट का शिकार कोई क़ारी कुरान है, लेकिन जब वो कुरान पढ़ रहा होता है तो आपको कहीं से भी हकलाहट फ़ील नहीं नहीं हो रही फ़ील होती होती। है। ये तो एक तो रब का मौज़ज़ा है, कुरान का मौज़ज़ा है। लेकिन इसके अलावा इसकी जब तहक़ीक़ की गई, तो बात जो सामने आई कि जो वर्ड्स बार-बार सुने जाते हैं या जो वर्ड बार-बार बोले जाते हैं, जो हुँ, रिपीट वाले वर्ड्स हैं, वो फिर हकला जो इंसान होता है, जिसकी ज़बान में लुकनत है या हकलाहट है, हुँ। वो फिर उनको रवानी से पढ़ लेता रवानी है। हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हकला रहे हैं, लेकिन सॉन्ग जो है वो सही गा रहे हाँ, हैं, हाँ, आप सही पहचान है। भी नहीं सकती कि जो है क्यों वो चीज़ उनकी ब्रेन मेमोरी के अंदर सेव हो चुकी है, हुँ, उनकी लर्निंग में, उनकी लिसनिंग के अंदर वो चीज़ महफूज़ हो चुकी है और वो बोलते हैं, रवानी से बोलते हैं। लेकिन सही है। नॉर्मल ज़िंदगी में आप उनसे बात करेंगी, वो हकला जाएँगे। हुँ, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में उनको मालूम नहीं होता कि अभी मुझे नहीं मालूम कि अगला सवाल आप मुझसे क्या करने वाली हैं। मेरा हुँ। ब्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल। उसमें फिर हकलाहट पैदा हो जाती है। तो जिन चीज़ों में बच्चा हकला रहा है या तुतला रहा है, उन लफ्ज़ को आप बार-बार उससे रिपीट कराएँ, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी। सही है। तो हकीम साहब, मुझे ये बताएँ कि क्या इसके लिए कोई सर्जरी वगैरह भी होती है? नहीं, स्पीच थेरेपी को इसी स्पीच का हाँ, इसके इलाज लिए है? मेडिसिन भी होती हैं। अच्छा! अगर आप हमारी हिकमत के अंदर बात करें, तो एक बूटी होती है अक़रक़रा के नाम से। क्या नाम है? अक़रक़रा, अकरकरा। अक़रक़रा। हुँ, बाज़ लोग आक़रक़रा भी कहते हैं, हुँ, लेकिन बूटी का नाम है अक़रक़रा। हुँ, तो ये बूटी वैसे तो बहुत तुर्श होती है, तेज़ होती है। हुँ, तो अगर ये हम 10 नुस्ख़ा अगर बनाना चाहते हैं आप तुतलाहट का या हकलेपन का, 10 ग्राम ये अक़रक़रा की बूटी ले लीजिए, ठीक है? इसी तरह 5 ग्राम तेज़ पत्ता ले लीजिए, 5 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। इन तीनों को पीस लीजिए, पीसने के बाद ये पाउडर बन जाएगा। हाफ़ टी स्पून सुबह, हाफ़ टी स्पून शाम बच्चे की ज़बान के ऊपर रख दीजिए, ठीक हुँ। है? अच्छा, इसको निगलना नहीं है, ठीक है? अच्छा। हाँ, इसको निगलना नहीं है, 10 मिनट तक ये रखेंगे, वैसे तो एक लेस सा मुँह में बन जाएगा। हुँ, फिर उसको थूक देना है, उसके बाद ब्रश वग़ैरह आप कर लीजिए। दूसरा टिप के अंदर हकलाहट या तुतलाहट का एक बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। कलौंजी वैसे भी शिफ़ा ही शिफ़ा है कलौंजी के बिल्कुल। अंदर और शहद में भी शिफ़ा ही शिफ़ा है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनका तज़किरा कुरान में किया है, इन दोनों में शिफ़ा है। कलौंजी का ऑयल ले लीजिए और इसी तरह शहद ले लीजिए। कलौंजी का ऑयल शहद में मिला लीजिए, वो भी बच्चे की ज़बान के ऊपर रखना है, वो भी एक थूक सा, लेस सा बन जाएगा, उसको हुँ, पी जाना है। यानी ओके। अकरकरा वाला जो नुस्ख़ा है, उसको थूकना है और सही। कलौंजी और शहद वाला जो नुस्ख़ा है, उसको उसको पी पी जाना है। लेना है। सही। तो इससे इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बच्चे के अंदर तुतलाहट या जो उसकी लुकनत है, वो दूर हो जाएगी। दूसरा एक वज़ीफ़ा इसके अंदर बड़ा मौसर साबित होता है, रब्ब
रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये सबसे पहले स्पीच थेरेपी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाई है वजीफ़ा, और ये अच्छा। वजीफ़ा कसरत से जो है ना जो करेगा, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, तो ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो अपने लिए दुआ मांग रहा है, अल्लाह मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे, अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, अल्लाह मेरे लिए आसानी के मामलात फरमा दे। तो इस दुआ की कसरत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से कभी उम्मीद है कि लुकनत और हकलाहट का मर्ज़ ख़त्म हो बिकॉज़ जाएगा। हकीम साहब, ये तो बहुत ही आपने पते की बात बताई, क्योंकि हम लोग, जहाँ तक हमें पता था, हम लोग इस बात को बड़ा नॉर्मली लेते कि हाँ वो हकलाता है, बस वो हकलाता है और ज़िंदगी भर वो हकलाता रहता है वो उसको शख्स। छोड़ देते हैं उसके हाल उसको पे। छोड़ देते, उसको खुद नहीं पता होता, ये फैमिली नहीं जानती कि भाई इसकी, ऑफ कोर्स अब तो क्योंकि तरक्की हो गई है, सब जानने लगे हैं कि नॉर्मल चीज़ हो गई है स्पीच थेरेपी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हिकमत में भी इसका इलाज है, जी, और बिल्कुल इतना ही आसान बेसिक इलाज। कोई इसके मुश्किल इलाज नहीं है, बहुत आसान इलाज है, लेकिन दवा के साथ बच्चे की या कोई अगर बड़ी उम्र का आदमी है तो उसका अपना इंटरेस्ट उसको इस बीमारी से बचा सकता है, उसको इस बिल्कुल। मर्ज से निकाल सकता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा वो अल्फाजों को दोहराएगा, वो पेरेंट, बच्चा है तो पेरेंट्स देख लें, बड़ा है तो बिल्कुल, वो और खुद भी सिर्फ समझ सकता है। हिकमत पे नहीं आपने जोर देना, टोटल दोनों जी दोनों जी, चीज़ों प्रैक्टिस पे। इसके लिए बहुत ज़रूरी स्पीच है, थेरेपी भी स्पीच हो और थेरेपी बहुत हिकमत। ज़रूरी है। चाहे इसके लिए इदारे खुले हैं, वहाँ ज्वाइन करें, वरना खुद बिल्कुल। घर में भी पेरेंट्स बच्चों को डील कर सकते हैं। मेरा ख्याल बिल्कुल, इसमें कोई बहुत बहुत इतनी शुक्रिया बड़ी हकीम साहब, थैंक यू सो मच। हर दफ़ा आप हमें इतनी पते की चीज़ बताते हैं, और जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल के लिए भी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस सेगमेंट के लिए कि हम कुछ नया सीखेंगे, और आई होप आप लोग नोट्स बनाते रहते होंगे, डायरी में रख लें, क्योंकि अब पता नहीं हमारी फिर मुलाकात कब हो, कब हम इस तरह आपके सामने स्क्रीन पे आए हकीम साहब को लेके। बट इसके साथ यहाँ वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइम